ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की डेट है 5/9/2022, 5 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। अभी तक इतने जन्मों से हमें आदत है देहभान में रहने की, और जो विनाशी है, जो स्थूल है, उसको अपना मानने की हमें आदत है। हमें ऐसे लगता है कि वही अपना है, वही हमारा है। स्थूल में जितना ज्यादा हमारे पास होगा उतना हम समृद्ध है, संपन्न है, ऐसे हमें इतने जन्मों से आदत बनी हुई है। अब बाबा कहता है कि वो सब स्थूल का जो है वो विनाशी है, वो देहभान में रहकर कमाया हुआ है, जो विकारों में रहकर कमाया हुआ है। इसीलिए वो हमेशा के लिए हमारे पास ना रहेगा, ना उस वजह से हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। और अब बाबा कहता है कि अब मैं आया हूँ अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर। अब मैं तुम्हें जो दूंगा वो अविनाशी है, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि वो मैं आत्मा के लिए देता हूँ। वो है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, और जिसकी वजह से तुम्हें जितना तुम उसको धारण करोगे उतना तुम्हें उसका अविनाशी सुख मिलेगा, उतना तुम सुख और शांति में रहोगे। तो बाबा कहता है कि उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है, क्योंकि एक तो हमने पुरुषार्थ करके धारण किया हुआ है, उतना हमें सुख शांति मिलेगी, और औरों को दान करके, उस अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके जो सेवा हम करेंगे उसका भी कई गुना हमें फायदा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। बाबा जो कहता है ना, रिटर्न मिलेगा। तो उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। मतलब ही स्थूल में आज तक हम भक्ति मार्ग में बहुत कुछ दान करते आए हैं, बहुत कुछ दान करते आए हैं। दान को बहुत ज्यादा महत्व हमने भक्ति मार्ग में दिया है। तो हमें दान करने की तो आदत है, लेकिन हम स्थूल दान करते थे, विनाशी दान करते थे, जिसका हमें ज्यादा जन्मों के लिए कोई भी रिटर्न नहीं मिलता था। लेकिन अब बाबा कहता है कि इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, और उसकी विधियां भी बाबा बताता है, मनसा वाचा कर्मणा। अगर हम वाचा से नहीं दान कर सकते तो हम मनसा से भी दान कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने विधियां बताई हुई है कि 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मतलब ही जहां पर तुम हो वहां पर रहकर भी तुम इन ज्ञान रत्नों का दान कर सकते हो। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमानवश श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि श्रीमत की पालना मतलब क्या करना है। हम ऐसा समझते हैं कि अमृत वेले में उठकर बैठ जाना, अमृत वेले में उठना, ये श्रीमत की पालना है। सफेद कपड़े पहनना, ये श्रीमत की पालना है। प्याज लहसुन नहीं खाना, ये श्रीमत की पालना है ना। नुमाशाम करना, नुमाशाम योग में बैठना, ये श्रीमत की पालना है। बाकी जो शादी ब्याह होते हैं, जो मनोरंजन के काम होते हैं, उनको नहीं करना, अटेंड नहीं करना, ये श्रीमत की पालना है। बाबा 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 मुख से करते रहना, ये श्रीमत की पालना है। ऐसा अभी तक हम समझते आए हैं। लेकिन
अब बाबा ने पूरी क्लैरिटी दी है कि श्रीमत की पालना मतलब क्या है। श्रीमत की पालना मतलब एक एक संस्कार को धारण करना, दैवी गुण, दैवी शक्तियां, और जो बाबा का दिया हुआ, मुरली में बाबा ने जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान के एक एक पॉइंट को धारण करना मतलब श्रीमत की पालना करना। हम अगर अमृत वेले में उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन नींद के अगर घुटके आते हैं, नींद आती है, या फिर ठीक तरह से जैसा होना चाहिए वैसा योग अगर हम नहीं करते हैं, तो वो श्रीमत की पालना नहीं है। वैसे भी हम उठकर बैठ ही रहे हैं, नींद के घुटके ले रहे हैं, तो वो श्रीमत की पालना नहीं है, क्योंकि हम फिर भी आलस में ही है। आलस को छोड़ देना। बाबा हमें अमृत वेला उठने लगाता है, क्योंकि बाबा कहता है कि तुम्हारा सबसे पहले तो मन बुद्धि पर कंट्रोल आना चाहिए। अब अमृत वेले उठना है, इसका मतलब यह है कि मन पर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, बाबा ने कहा है, मैंने करना है। अब मुझे उठकर बैठना है, बाबा के साथ बात करनी है, क्योंकि बाबा मुरली में भी कहता है कि तुम अगर योग में बैठना ये नहीं करना है, योग में बैठने से तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा धारणाएं नहीं होगी। तुम मेरे साथ बात करो, मुझे याद करो, मेरे साथ बात करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, है ना। तो इससे तुम्हारी नींद भी चली जाएगी, आलस भी चला जाएगा, और धारणा भी आसान हो जाएगी, धारणा होना भी आसान हो जाएगा। इसलिए श्रीमत की पालना करना मतलब ये नहीं कि अमृत वेले उठकर बैठ जाना। श्रीमत की पालना करना मतलब अमृत वेले नींद का त्याग करके, आलस छोड़कर बैठ जाना, बाबा के साथ बात करना, जगे रहना, ये है श्रीमत की पालना। खान पान का परहेज करना मतलब सिर्फ स्थूल खान पान का परहेज करना मतलब श्रीमत की पालना नहीं है, क्योंकि बाबा आत्मा के लिए कहता है। तो आत्मा का खान पान मतलब आत्मा जो कुछ भी मन और बुद्धि से जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो है मन का खान पान, मन और बुद्धि का मतलब ही आत्मा का खान पान है। उस पर परहेज रखना कि इन आँखों से मैं क्या देख रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, इन कानों से मैं क्या सुन रही हूँ, इस मुख से मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उसका खान पान होना चाहिए। तो यह है श्रीमत की पालना, ज्ञान के एक एक पॉइंट को धारण करना, सभी दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को धारण करना, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, इनको धारण करना, निर्मलता, इस गुण को धारण करना, सच्चाई, सफाई, इन गुणों को धारण करना, ये है श्रीमत की पालना। जो हम रोज की जिंदगी जीते हैं उसमें इन गुणों को और इन शक्तियों को ही यूज करना, 16 कला संपूर्ण होना, है ना। 16 कलाओं में सब कुछ बाबा ने बताया है कि श्रीमत मतलब क्या है। ये जो वैल्यूज है, जो वर्चूज है, वो है श्रीमत। उनको जितना हम धारण कर रहे हैं उतना हम श्रीमत की पालना कर रहे हैं। तो ये है श्रीमत की पालना। तो जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते, मतलब जिन्होंने शक्तियों को धारण किया है, गुणों को धारण किया है, संस्कारों को धारण किया है, ये जिन्होंने किया है वह नंबर आगे आ जाते हैं। और जो आज अच्छी पालना करते, कल देहाभिमानवश श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते हैं। मतलब आज तो हमने वैल्यूज और वर्च्यूज को धारण करना है, इसीलिए सच्चाई को धारण किया है। लेकिन कल अगर फिर से हम मनमत या परमत मिक्स कर देते हैं उसमें, मतलब ही हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, युक्ति युक्त होने के बहाने भी अगर हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, तो हमारा नंबर कल पीछे चला जाएगा। आज तो हमने सच्चाई का सहारा लिया, तो आज हमारा नंबर आगे है, कल झूठ का सहारा लेंगे तो नंबर पीछे हो जाएगा। तो कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। मतलब जैसे बाबा कहता है ना, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। सो बाबा का क्लियरली यहाँ पे बाबा ने हमें मैसेज दिया है, ज्ञान दिया है कि तुम कितने सालों से ज्ञान में हो, इससे तुम्हारा नंबर आगे व पीछे का फर्क नहीं पड़ता। तुम भले 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से तुम ज्ञान में हो,
लेकिन अगर तुम शक्तियों को धारण तुमने नहीं किया है, गुणों को तुम यूज नहीं कर रहे हो, संस्कारों को तुम यूज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा नंबर आगे नहीं आएगा। तुम झूठ का सहारा ले रहे हो, तुम सिर्फ स्थूल जो परहेज है वो रख रहे हो, स्थूल में जो पालना करनी है वो अगर तुम कर रहे हो, धारणा जो करनी है वो स्थूल में अगर कर रहे हो, तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नंबर आगे नहीं आएगा। तो कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले मतलब ज्ञान के एक एक पॉइंट को धारण करने वाले, 16 संस्कारों में से संस्कारों को धारण करने वाले, एक एक दैवी शक्ति और दैवी गुणों को यूज करने वाले, उनको वो बच्चे पीछे आते भी, मतलब वो अगर देर से भी आए, भले वो 2 महीने पहले आए हैं, लेकिन वो अगर शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को धारण कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वही आगे आ जाएंगे। तो कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं, मतलब लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। और ये श्रीमत का कायदा है, ये बाबा का कायदा है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। बाप से अंदर बाहर साफ रहना है, मतलब बाबा के साथ झूठ का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट श्रीमत तो यही है कि सच्चाई को धारण करना है, सफाई को धारण करना है, निर्मलता को धारण करना है ना। तो यही दैवी गुण है। तो बाप से अंदर बाहर साफ रहना है, मतलब ही जो भी जब भी हो जाए बाबा से शेयर करना है। हम अगर कुछ अच्छा काम करें, हम अगर कुछ बुरा काम करें, गलत काम करें, सही काम करें, जो कुछ भी करें, शेयर करना है सिर्फ और सिर्फ बाबा से। 24 घंटे, पूरा दिन, पूरी रात, रात में भी, सपने में भी सबसे पहले याद बाबा की आनी चाहिए। जो कुछ भी कहना है, बताना है, पूछना है, वो पहले सबसे पहले बाबा को, सब कुछ बाबा को बताना है। ऐसे नहीं कि बाबा तो जान ही जाएगा, बाबा को तो पता ही है, नहीं। बाबा खुद कहता है कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मतलब मैं जानी जाननहार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक के मन को रीड करता रहूंगा, नहीं। मैं हर एक के मन को रीड नहीं करता हूँ। तुम मुझे बताओगे तब मैं सुन लेता हूँ, और फिर उसके लिए तुम्हें मैं जवाब दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा, आंसर दे दूंगा। लेकिन जब तुम मुझे कहोगे, पूछोगे, बताओगे, तभी मैं सुनूंगा। मैं हर एक के मन को रीड नहीं करता हूँ। मतलब बाबा खुद ये सारे जो श्रीमत के कायदे हैं उसकी पालना करता है कि किसी और के मन को हमें रीड नहीं करना है ना, क्योंकि ये लॉ ऑफ एनर्जी का ब्रेक है कि हमें आंखें मिली है, कान मिले हैं, मुख मिला है, उसका उपयोग करना है। हमें नहीं सोचना है कि कोई और क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मन में क्या सोच रहा है, ये हमें नहीं सोचना है ना। यही बाबा यहाँ पर हमें ज्ञान के पॉइंट दे रहा है कि मैं किसी के मन को नहीं रीड करता हूँ। तुम मुझे बताओगे तो मैं उसको सुनूंगा, तुम मुझे पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। ऐसे सोचकर बैठ नहीं जाना है कि बाप जानता ही है, नहीं। हमें बाबा को हर एक बात जो भी हम करें वो बतानी है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगनी है। जिससे हमने गलत किया है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, उससे भी फौरन क्षमा मांगनी है। बाबा को इमीडिएटली बताना है और बाबा से भी क्षमा मांगनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है, मतलब मनसा, वाचा, कर्मणा, सभी प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। मतलब ही बाबा कहता है ना कि देहभान में आना ही नहीं है। ईर्ष्या तो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये 10 विकार है ना। तो उसमें से एक भी विकार को हमने यूज करना ही नहीं है। तो ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है।
कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है। जैसे बाबा कहता है कि इस स्थूल में, इस पुरानी विनाशी दुनिया में देखते भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, सिर्फ मुझे सुनो, मेरी तरफ मन बुद्धि लगाओ, ये बाबा कहता है। और अभी गणपति उत्सव भी शुरू है ना। गणेश जी जो है वो गणेश जी भी अपने दिखने से सिखाता है। वो गणेश जी के जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो एक एक बॉडी पार्ट से वो सिखाता है। तो बाबा ने जो अभी बताया ना कि कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है, मतलब ही सुनते हुए नहीं सुनी है। जैसे गणेश जी का कान होता है, बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, जैसे सूप होता है ना जो हम अनाज साफ करने के लिए यूज करते हैं, है ना, तो वो उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है वो। तो गणेश जी अपने कानों से क्या सिखाता है कि देखो सूप जैसे मेरे कान है। तो क्या करना है, जैसे हम अनाज साफ करने के लिए सूप का उपयोग करते हैं तो कचरा जो होता है वो बाहर निकल जाता है और सूप में सिर्फ अच्छा अनाज रहता है। वैसे ही तुमने भी करना है। किसी ने भी किसी के भी प्रति कोई भी उल्टी सुल्टी बातें कही तो जितना अच्छा है उतना ही अंदर लेना है। जो बुरा है, जो गलत है, जो निगेटिव है वो बाहर ही रखना है, उसको अंदर नहीं लेना है, उस पर मनन चिंतन नहीं करना है। उसके अनुसार, किसी के कहे अनुसार किसी के प्रति अपना जो एक सोचना है या फिर उठना बैठना बोलना है वो चेंज नहीं करना है। अपने अनुभवों को देखना है कि उस इंसान के साथ मेरा अनुभव कैसे है। हाँ, सुनना तो है लेकिन वो अंदर नहीं लेना है, मन बुद्धि तक नहीं लेना है, क्योंकि शायद सामने वाले के पास सुनाने के लिए कोई और नहीं है ना। वो अगर ज्ञान में नहीं है तो शायद उसे पता नहीं है कि ये सब बातें बाबा से करनी है, इसीलिए वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। इसीलिए उसका दुख हल्का करने के लिए सुनना है, फिर भी उसको बताना भी है कि ऐसा नहीं सोचना है। जो सही बाबा का ज्ञान है, जो बाबा ने महावाक्य में कहा है, प्रश्नोत्तर में कहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान भी करना है, तो उसकी सुननी भी है लेकिन उसको अच्छा ज्ञान बताना भी है। और जो उसने कहा है वो अपने मन बुद्धि तक नहीं लेना है, मतलब ही सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो कोई अगर किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है, मतलब किसी से हमने कुछ सुना तो औरों को सुनाकर उनका दिल खराब नहीं करना है। मतलब यही बाबा श्रीमत बोलता है। इसको श्रीमत कहा जाता है कि सच्चाई, सफाई, निर्मलता, इन गुणों को धारण करना है। सहन शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सम्मानने की शक्ति, इसको धारण करना है। 16 कलाएं जो है उनको धारण करना है, इसको बाबा श्रीमत कहता है। वरदान है, फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है। भल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्राक दिल मतलब जो बहुत खुशी देता है, ऐसे बनना है जो कोई भी दुख नहीं है जिसको, है ना, जो उमंग उत्साह में रहता है, उसको बाबा फ्राक दिल बोलता है। तो वर्तमान समय लोगों को और कुछ नहीं और सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगे। अब और आत्माओं को खुशी की अनुभूति करानी है तो सबसे पहले तो हमें खुश रहना है।
हम जब अंदर से खुश होंगे तभी हम औरों को खुशी की अनुभूति करा सकते हैं। अब यहाँ पर अनुभव और अनुभूति दो बातें हैं। अनुभव तो वो होता है जो हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, औरों को बता सकते हैं कि मैंने कैसे फील किया, मुझे कैसे लगा, ये मैंने कैसे महसूस किया, ये हम बता सकते हैं। लेकिन अनुभूति ऐसी होती है जो खुद लेनी होती है। मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी सुंदर होती है कि हम कितनी भी कोशिश करें, जो हमने महसूस किया है वो औरों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। जैसे बाबा मिलने पर हमें जो परमानंद होता है, ये परमानंद की अनुभूति होती है। जब बाबा दिखता है तो परमानंद होता है ना। तो हम कितनी भी कोशिश करें, हम औरों को वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह, हाँ वो परमानंद हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो ये होती है अनुभूति। तो बाबा कहता है कि तुम्हें खुशी की अनुभूति करानी है। मतलब सामने वाले को अंदर से इतनी खुशी फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए, इतना खुशी का एहसास होना चाहिए, शांति का, सुख का, पवित्रता का, आनंद का, ऐसा सुख का ऐसा एहसास होना चाहिए कि वो अंदर ही उसको वो अनुभूति हो, उसको एक्सप्रेस करना भी मुश्किल हो जाए, इतना वो उसको आनंद मिलना चाहिए। तो आप इसीलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो। अब हम दुखी और अशांत आत्माओं को ऐसी खुशी की अनुभूति कब करा सकते हैं? जब हमें ड्रामा का और ज्ञान की क्लैरिटी हो, जब हमारे मन बुद्धि में निरंतर ड्रामा और ज्ञान चलता रहे कि सामने वाला दुखी है, अशांत है, लेकिन हम अगर अंदर से ये एक्सेप्ट करें कि हाँ ये तो उसके विकर्मों का परिणाम है ना, ये तो टेम्पररी है, ये अगर अभी संस्कारों को यूज करके अगर इसमें से निकलेगा तो ये वो कार्मिक अकाउंट की साइकिल ब्रेक करेगा। तो इस आत्मा को सुख और शांति की, जो 3-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि आपको सुख और शांति, सहन शक्ति की और शांति की, ये तुम्हें योगदान देना है ना। तो वो अगर हम उनको योगदान देंगे तो उन्हें खुशी की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। तो बाबा ने इस पर ये ज्ञान हमें दिया हुआ है कि किसी और के प्रभाव में नहीं आना है। कोई कितना भी दुख में हो, कितना भी अशांत हो, तो हमें उसके प्रभाव में आकर खुद दुखी, अशांत या क्रोध में नहीं आना है। हमें ज्ञान और ड्रामा इसको याद करना है, बाबा के साथ जुड़ जाना है, निर्माण चित्त निमित्त भाव से और रहमदिल बनकर निर्मलता से हमें उसको सुख और शांति की, शक्ति की और शांति का योगदान देना है। तो उसे वो खुशी की अनुभूति, वो शांति की अनुभूति उसे मिल जाएगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। मतलब कोई जितना दुखी अशांत है तो क्रोध में भी नहीं आना है या खुद दुखी अशांत भी नहीं होना है। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। अगर उसका दुख जो है, अशांति जो है, वो अगर जेन्युइन नहीं भी है, वो अगर बहुत ज्यादा मतलब उसके पास सहन शक्ति कम है, स्वीकार करने की शक्ति कम है, समाने की शक्ति कम है, इस वजह से भी वो दुखी और शांत हो रहा है ना, इसलिए क्रोध में भी नहीं आना है। अगर हमें उसे बार बार बताना पड़े तो भी क्रोध में नहीं आना है, हमें रहम दिल बनना है, क्योंकि अभी शायद उसकी कैपेसिटी नहीं है बाबा के ज्ञान को समझने की, धारण करने की। इसीलिए हमें रहम दिल के गुण को इमर्ज करके फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटना है। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है। भल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। अब बाबा यहाँ पर भावना की बात कर रहा है। मतलब हमारे वाइब्रेशंस जो है, वो उनको जो अनुभूति देनी है वो रहम भाव की देनी है। वो अगर अपोज कर रहे हैं तो हमें अड़ नहीं जाना है और वाचा में ही आकर उसको बताते नहीं रहना है। हमें रहम दिल की भावना रखनी है, उसे हमें ज्ञान की शक्ति उस तक पहुंचानी है, बाबा से लेके उस तक ज्ञान की शक्ति पहुंचानी है। फिर बाबा का काम है, फिर बाबा का काम है तो सफलता हुई पड़ी है। आज नहीं तो कल उसको ज्ञान की क्लैरिटी आ ही जाएगी। तो भले कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। मतलब बाबा ये भावनाओं के बारे में बोल रहा है।
तो अगर कोई ऑपोजिशन कर रहा है तो वाचा में या कर्मणा में उसको समझाते नहीं रहना है, बस ठीक है वहां पर फुल स्टॉप लगाना है वाचा और कर्मणा को, और उसको मनसा से उसकी सेवा करनी है, वाइब्रेशन से उसको सुख शांति और ज्ञान की अनुभूति करानी है। स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है, इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। यह बाबा ने फिर से वरदान में जो कहा है वो क्लियर कर दिया कि ज्ञान योग की पालना मतलब ज्ञान की पालना और योग की पालना, योग में रहकर ज्ञान देना है। बाबा के साथ योग में रहकर मतलब जो कुछ भी कर रहा है वो बाबा कर रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। और निर्माण भाव से कि बाबा का कार्य है तो निर्माण तो हुआ ही पड़ा है, सफल तो हुआ ही पड़ा है। और निर्मलता से कि ये कितनी बार कहना पड़ रहा है, पता नहीं ये सुनेंगे ही नहीं, सुनने वाले तो है ही नहीं, जैसे ऊपर बाबा ने वरदान में कहा, ये कुछ भी नहीं सोचना है। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल भाव, इसमें रहकर बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर ज्ञान और ज्ञान से ज्ञान का दान करना है। जो ऊपर बाबा ने कहा ना कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, तो वो कैसे करना है? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल भाव से, मतलब बाबा के साथ पूरी तरह से योग में रहकर, कंबाइंड स्वरूप में रहकर ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ, मतलब पहले बाबा से ज्ञान लेना है, जो हम देते हैं ना इंडिगो और रेड, क्योंकि बाबा वर्षा यही देता है, इंडिगो मतलब ज्ञान का वर्षा देता है और रेड मतलब शक्ति का वर्षा देता है। बाबा वर्षा यही देता है, ज्ञान और शक्तियों का। तो सबसे पहले हमें बाबा से वो लेकर हमें शक्तिशाली बनना है और फिर औरों को देकर औरों को शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति।